बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 12 थ्योरम्स कर रहे हैं हम। पंजाब बोर्ड के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन जो लाजमी होता है वो 12 और 16 चैप्टर के थ्योरम्स, दोनों में से किसी एक चैप्टर के थ्योरम करने होते हैं। हम आज 12 चैप्टर के जो थ्योरम हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला थ्योरम हम करेंगे। ये थ्योरम डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री होती है। हमने इसमें लॉजिकल रीजनिंग, एक्सियोम, पास्टुलेट, इनकी मदद से हमने अपने स्टेटमेंट को प्रूव करना है। इस चैप्टर में हमने एंगल बाइसेक्टर और साइड बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ना है और इनके थ्योरम्स हमने पढ़ने हैं। पहला थ्योरम क्या है? स्टेटमेंट हमें दी जा रही है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो बता दूं, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। इसका राइट बाइसेक्टर क्या होता है? इसका राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन जो इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट भी करे। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में उसको डिवाइड कर दे और उसके साथ 90 का एंगल भी बनाए। हम ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? राइट बाइसेक्टर कहते हैं। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी और ये जो एल एम है ये इसका राइट बाइसेक्टर है। मतलब ये हुआ कि ये जो राइट बाइसेक्टर एल एम है ये ए बी को पॉइंट सी पर बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा और इसी सी के ऊपर जो एंगल बनेगा वो भी 90 का होगा। अगर राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी नुक्ता ले लें, कोई भी नुक्ता लें, वो पॉइंट ले लिया हमने। अब हमने क्या प्रूव करना है? इस पॉइंट का जो इस राइट बाइसेक्टर पर वाक़ है इसका दोनों एंड पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, वो बराबर जो है वो फासला है इनका। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ओ से ए तक और ओ से बी तक ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल, यानी लाइन सेगमेंट उसका राइट बाइसेक्टर क्या होगा? एक ऐसी लाइन जो उस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करे और 90 का एंगल भी बनाए। तो अब मैं थ्योरम समझाता हूँ। स्टेटमेंट क्या है? एनी पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर पर हो किसी लाइन सेगमेंट के, तो उसका दोनों पॉइंट्स के साथ जो फासला है वो बराबर होगा। इस स्टेटमेंट में दो चीज़ें हैं। इस स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा है हम उसको कहते हैं गिवन। इसमें कुछ बताया जाता है और कुछ हमसे पूछा जाता है। जो बताया जा रहा है वो गिवन कहलाता है और जो हमसे पूछा जाएगा जिसको हमने प्रूव करना है उसको हम टू प्रूव कहते हैं। तो हमें क्या बताया जा रहा है इसमें? इस स्टेटमेंट को पढ़कर हम पहले गिवन लिखेंगे। गिवन कि एक लाइन सेगमेंट है और एक उसका राइट बाइसेक्टर है, एक पॉइंट है वो उसी राइट बाइसेक्टर पर वाक़ है। इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए पहले हम एक तस्वीर बना लेते हैं। ए और बी हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, फिर एक हम लाइन लेते हैं एल एम जो राइट बाइसेक्टर है पॉइंट सी पर, वो ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है। हम इसी एल एम के ऊपर एक पॉइंट डी ले लेते हैं। अब क्या गिवन है हमें? इन ए बी एल एम इज राइट बाइसेक्टर, यानी सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी है। मतलब ये हुआ कि एंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी सी डी इक्वल टू 90। और दूसरी बात भी इसमें बताई गई है, ए सी
कॉन्ग्रेंट टू BC। ये राइट बाइसेक्ट भी कर रहा है और 90 का एंगल भी बना रहा है। गिवन के बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या होता है, टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब वो चीज़ जो हमने इसमें साबित करनी है। हमने क्या साबित करना है, D इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। D इज इक्वी डिस्टेंट टू A एंड B, यानी A से D तक का फासला और B से D तक का फासला बराबर है। ये बात हमने प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमने तस्वीर बनाई है उस तस्वीर में अपनी तरफ से कुछ इजाफा, हम इस एडिशन को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, D को A और B दोनों से ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं। ज्वाइन D टू A एंड B। अब कंस्ट्रक्शन के बाद इस थ्योरम का सबसे अहम हिस्सा प्रूफ। इस प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेटमेंट और एक रीज़न। अब जब हम इस तस्वीर को गौर से देखते हैं तो हमें पता लगता है इस तस्वीर में दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं, एक ACD और दूसरी BCD। हम इन दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डेंस देखते हैं। इन ट्राइंगल ACD करस्पॉन्डेंस ट्राइंगल BCD। ये एक ट्राइंगल ये बन गई और दूसरी ट्राइंगल ये। इन दोनों में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपस में इक्वल हैं। एक जो ट्राइंगल होती है उस ट्राइंगल में 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 उसकी साइड्स होती हैं और 3 उसके एंगल्स होते हैं। अगर हम इन 6 कंपोनेंट में से कोई से 3 आपस में कॉन्ग्रेंट कर लें तो इससे क्या मतलब है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो हम करस्पॉन्डेंस देखते हैं और 3 साइड्स, 3 जो कंपोनेंट हैं उनको इक्वल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ACD है उसमें जो साइड है AC वो ट्राइंगल BCD की साइड BC के कॉन्ग्रेंट है। अब ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है हमें इसकी कोई रीज़न देनी पड़ेगी, इसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो इसकी रीज़न क्या है, ये बात तो हमने जब गिवन में लिखी हुई है, ये तो हमें थ्योरम में बताई गई थी। तो फिर हम रीज़न में क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। उसके बाद जो एंगल ACD है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल BCD के। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये राइट बाइसेक्टर है, तो अगर इस साइड पर 90 का एंगल है तो इस साइड पर भी 90 का एंगल, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। और ये भी कहाँ लिखा हुआ है, ये भी गिवन में लिखा हुआ है, LM इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। उसके बाद जब हम गौर से देखते हैं तो जो CD है ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए है, तो ये CD कॉन्ग्रेंट टू CD, ये क्या हो गया, ये कॉमन। अब हमारे पास ये क्या है, साइड है, ये एंगल और ये साइड। कितने कंपोनेंट हमने इक्वल कर लिए, हमने 3 कंपोनेंट को कॉन्ग्रेंट कर लिया। और ये हमारे पास एक पास्टुलेट है, वो पास्टुलेट क्या कहता है कि अगर 2 साइड्स और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो तो ये जो ट्राइंगल्स होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCD। पहले हमने क्या प्रूव किया, साइड प्रूव की, फिर हमने क्या प्रूव किया, एंगल प्रूव किया, फिर हमने क्या प्रूव किया, साइड। तो SAS साइड एंगल साइड पास्टुलेट। ये हमारे पास कुछ कानून हैं जो ज्योमेट्री में यूज़ होने वाले जो कानून हैं हम उनको पास्टुलेट कहते हैं। तो SAS पास्टुलेट है,
वो हमने लगाया यहाँ पे। अब अगर ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो क्या बच गया, ए डी कॉन्ग्रेंट टू बी डी। इसकी रीज़न क्या आएगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अगर ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके जो साइड्स हैं बाकी वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। और यही बात हमने प्रूव करनी थी। इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में ये लिखेंगे, प्रूव दैट द पॉइंट एट राइट बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एंड्स।